तो आज हम कनेक्ट हुए हैं हमारे न्यू एंड अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म ऑफ व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के बारे में बात करने के लिए। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो क्रिएट किया था या बनाया था जिसमें लॉन्ग फॉर्म वीडियो हमने दिया था, कंप्लीट डेमो और ट्रेनिंग वीडियो एक कंप्लीट आपके लिए हम लाए थे यूट्यूब के लिए, ताकि आपको एपीआई के स्टेटस और एपीआई कैसे लाइव होती है, क्या क्या फंक्शनैलिटी है एपीआई में, वो सारी का इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाए। बट बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को इशू आ रही थी कि कॉन्टैक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको पूरा लॉन्ग वीडियो देखना पड़ रहा था। तो हमने इस चीज़ को सेगमेंट वाइज बनाने का डिसीजन लिया है कि हम हर सेगमेंट को इंडिविजुअली कवर अप करेंगे, ताकि आपको किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में इशू आए, आप उस सेगमेंट का वीडियो देख के उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पैनल की ओर मूव करेंगे। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन आपको डैशबोर्ड का दिखेगा। ये डैशबोर्ड का हमारा पेज है। डैशबोर्ड के पेज में लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे, टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑल प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखता है। अगर आपने मल्टीपल एपीआईज हमसे ली हुई हैं तो यहाँ पर ऑल प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करके उस एपीआई में इंटरचेंज कर सकते हैं लॉगिन्स को। ऑटोमेटिकली आप लॉगिन सब में हो जाता है। एक बार आपने लॉगिन किया, सारे आपकी एपीआईज एक प्रोजेक्ट में दिख जाएंगे। जिस भी एपीआई में आपको वर्क करना है उस एपीआई पे आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो एपीआई का पेज ऐसे ओपन हो जाएगा। टॉगल करना आपको एक दूसरे के बीच में, आप ऑल प्रोजेक्ट पे क्लिक करके टॉगल कर सकते हैं। थोड़ा राइट साइड में आएंगे, एक सिंक का ऑप्शन दिख रहा है। सिंक बेसिकली क्या होता है, दो ऑप्शन आपको मिलती है, रिफ्रेश एंड सिंक। रिफ्रेश एंड सिंक में फ़र्क ये होता है कि रिफ्रेश होता है कि आपके पेज को रिफ्रेश कर देता है, लेकिन सिंक क्या होता है कि आपके पेज को सर्वर से मैप कर देता है। तो अभी जिस पेज पे सर्वर चल रहा है उसी टाइम और पॉइंट पे आपको पेज मैप करा देगा सर्वर के साथ, ताकि आपको ज़ीरो डिले दिखे पेजेस पे। नेक्स्ट आप जैसे ही मूव करेंगे, यहाँ पर कनेक्टेड दिखा रहा है। ये बेसिकली आपके एपीआई स्टेटस है। जब भी आपकी एपीआई लाइव होगी कनेक्टेड दिखाएगा, अगर फ्लैग हो जाएगी फ्लैग दिखाएगा, अगर डिसेबल हो जाएगी यहाँ पर डिसेबल दिखा देगा। तो ये बेसिकली आपकी एपीआई के स्टेटस को दर्शाता है। नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पर छोटा सा ह्यूमन आइकन दिख रहा है आपको। ये बेसिकली प्रोफाइल ऑप्शन है। आपको प्रोफाइल चेंज करनी है, आप प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। जो भी प्रोफाइल आपको चेंज करनी है, जैसे आपको अगर नंबर चेंज करना है, इसमें जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, एपीआई नंबर नहीं चेंज कर सकते, बट जो प्रोफाइल में नंबर शो हो रहा है वो चेंज करना, वो चेंज कर सकते हैं। कंपनी का डिस्क्रिप्शन ऐड करना, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। लोगो चेंज करनी है, आप ये आइकन पे क्लिक करेंगे, नीचे में फाइल अपलोड का एक ऑप्शन आता है, फाइल अपलोड कर दें, लोगो वो आपका शो होने लगेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन का आइकन दिख रहा है, जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको शो होगी। अगला मूव करेंगे, लॉग आउट का ऑप्शन दिखता है, सिंपली यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अब हम चलिए पेज की ओर मूव करते हैं। पेज में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ समझते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ डिनोट करता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एडमिन एंड एजेंट्स है। अगर मेरे को ये जानना है कि कितनी एजेंट्स मेरे एक्टिव हैं अभी, कितने एजेंट्स ऑफलाइन हैं, कितने एजेंट्स टोटल मैंने क्रिएट किया, आप यहाँ से सिंपली डैशबोर्ड से ही ये चीज़ को देख सकते हैं। एडमिन एंड एजेंट पे देखेंगे, टोटल यूजर्स दिख रहे हैं कि कितने एजेंट्स हैं आपके पास, ऑनलाइन कितने हैं, ऑफलाइन कितने हैं, दोनों इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर रिले हो जाती है। नेक्स्ट मूव करेंगे चैट एंड सेशन पे। चैट एंड सेशन में क्या होती है कि जो भी कन्वर्सेशन आपके कस्टमर के साथ हो रही है, चाहे वो एक्टिव में हो, रिक्वेस्टिंग में हो, इंटरवीन में हो, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि मेरे पास एक्टिव में अभी 0 यूजर्स हैं, रिक्वेस्टेड में अभी 3 यूजर्स हैं, एंड इंटरवीन में मेरे पास 6 यूजर है। बेसिकली तीनों का फंक्शनैलिटी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दी थी। एक्टिव में वैसे यूजर्स रहते हैं जो आपसे वन टाइम से मोर कनेक्ट हो रहे हैं, रिक्वेस्टिंग में वैसे यूजर्स रहेंगे जो फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, एंड इंटरवीन में वैसे यूजर्स रहेंगे जिनको आपने एक्टिव या रिक्वेस्टेड से इंटरवीन कर लिया अपने पास या रख लिया अपने पास कि ये अब मैं डील करूँगा इस क्लाइंट से। नेक्स्ट थोड़ा आगे मूव करेंगे, करंट प्लान की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग। करंट प्लान देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमारा अल्टीमेट प्लान है, इसी तरह से आप जिस प्लान पे होंगे आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। जब भी किसी पॉइंट पे ऐसा लगे कि नहीं मेरे को बिजनेस ग्रोथ हो गई है, अब मेरे को प्लान अपग्रेड करना चाहिए, आप सिंपली यहाँ पर अपग्रेड पे क्लिक करेंगे। इस तरह का एक पेमेंट ऑप्शन या फिर आप प्लान ऑप्शन खुल जाएगा आपका। जो भी प्लान पे आपको मूव करना उस प्लान को आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे, इस तरह का पेमेंट गेटवे एक ओपन होगा, कंफर्म एंड पे करेंगे, ऑटोमेटिकली आप उस प्लान पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पर जीरो हैसल है आपके लिए, कोई आरएम से कॉन्टैक्ट नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई मेल नहीं, आप सिंपली यहाँ से अपने प्लान को अपग्रेड एंड डाउनग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे कॉन्टैक्ट सेक्शन में। कॉन्टैक्ट सेक्शन में आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। टोटल कॉन्टैक्ट्स आपके पास कितने अवेलेबल हैं वो शो हो जाता है। लीड्स में कितने अवेलेबल हैं, आर्काइव में कितने अवेलेबल हैं। लीड्स एंड आर्काइव का बेसिक डिफरेंस ये है कि लीड आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है या फिर जो कस्टमर है उनका है कि ये प्रॉपर लीड्स है। अगर आप लीड्स पे मैसेजेस भेजेंगे उनको रिफ्लेक्ट होगा, उनको जाएगा। आर्काइव सेक्शन पे आप कोई मैसेजेस नहीं भेज सकते हैं। वैसे लीड्स जो आपके काम के नहीं है, वेस्टफुल हैं, जिन्होंने आपको डायरेक्टली बोल दिया है कि हमको आपके एंड से कोई मैसेज नहीं चाहिए, आप वैसे लीड को आर्काइव में डाल सकते हैं। इनकमिंग फ्यूचर में भी उनकी नीड अराइज होती है आपके प्रोडक्ट्स के लिए, आपके सर्विस के लिए, तो आप उस लीड को आर्काइव से अपने लीड्स में वापस ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे ही मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक कंपनी का लोगो दिख रहा है, अभी एम दिख रहा है।
बट इन कमिंग फ्यूचर आपको कंपनी की लोगो भी दिखेगी जैसे ही आप ये प्रोफाइल ऑप्शन में अपना लोगो को ऐड करते हैं। राइट हैंड साइड पे MST 24/7 दिख रहा है, ये हमारी कंपनी का नाम है, बेसिकली ये डिस्प्ले नेम होता है। जब भी आपको अपने क्लाइंट को मैसेजेस भेजना अपनी कंपनी के नाम से, आपको फेसबुक मैनेजर अकाउंट में डिस्प्ले नेम ऐड करना पड़ेगा। मेटा अप्रूवल दे देती है डिस्प्ले नेम का, वो डिस्प्ले नेम से ही मैसेज जाएगा अगली बार जब भी आप अपने कस्टमर को मैसेजेस भेजेंगे। ये ब्लूटिक जो दिख रहा है ये सेपरेट सर्विस होती है, आप ब्लूटिक वेरिफिकेशन ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। ब्लूटिक एक तरह से आपको ट्रस्ट प्रोवाइड करता है कस्टमर के बीच में। बेसिकली अगर कोई दो कंपनीज है, दोनों का नाम सेम है, प्रोडक्ट सेम है, ऑलमोस्ट सर्विसेज भी सेम है, बट स्लाइट डिफरेंस इन द नेम है, एक मे बी हैदराबाद में है, एक आपका दिल्ली में है, बट एक के पास ब्लूटिक है, एक के पास ब्लूटिक नहीं है, तो जिसके पास ब्लूटिक है लोग उसको जेन्युइन कंसिडर करते हैं, उन पर ट्रस्ट ज़्यादा बिल्डअप होता है, तो ब्लूटिक बेसिकली वहाँ पर यूज़ होता है। नेक्स्ट आप मूव करेंगे, यहाँ पर एक व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा है। व्हाट्सएप के आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जिस भी फेसबुक मैनेजर अकाउंट से इस प्रोफाइल को लिंक किया, आपने कनेक्ट किया, उस प्रोफाइल पे आप मूव कर जाएंगे फेसबुक मैनेजर अकाउंट के। नेक्स्ट नीचे की तरफ आएंगे, फ़ोन नंबर दिख रहा है आपको, ये आपका API नंबर है, ये चेंजेबल नहीं है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज करने के लिए फिर वही प्रोसेस है, डाउनग्रेड कीजिएगा API को, फिर नए API नंबर से आपको लाइव करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉपी आप सिंपली कर सकते हैं, कॉपी का हमने ऑप्शन दिया है, अगर आपको कहीं पे ये नंबर शेयर करना है आप यहाँ से सिंपली कॉपी कर सकते हैं। बेसिक इन्फो पे क्लिक करेंगे, आपको ईमेल का ऑप्शन दिख जा रहा है, कंपनी का ऑप्शन दिख जा रहा है, ईमेल एड्रेस आपका वही है जो आपने यूज़ किया था वेरिफिकेशन की ओर। और ये जो कंपनी में डिटेल्स दिख रही हैं, ये आप डिटेल्स कभी भी किसी पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। सिंपली प्रोफाइल ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, टॉप में जो दिख रही है आपको एक पूरा पेज ओपन होगा, वहाँ पर आप इस पूरे डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। नीचे की ओर मूव करेंगे, यहाँ पर क्रिएट व्हाट्सएप लिंक है। क्रिएट व्हाट्सएप लिंक क्या करता है कि अगर आपने वेबिनार और सेमिनार में विजिट किया या वेबिनार और सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पर पॉसिबल नहीं कि हर को आप अपना नंबर बताते रहें कि ये मेरा API नंबर है, यहाँ पर से आप कैटलॉग देख सकते हैं, यहाँ पर से एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप एक QR जनरेट कर सकते हैं। QR कैसे जनरेट करेंगे? QR आप क्रिएट WA लिंक से जनरेट करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप एक नया पेज पे मूव कर जाएंगे, जैसे हम अभी नए पेज पे मूव कर जा रहे हैं। ये लिंक जनरेटर पेज है, बेसिकली इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पर अपना नंबर ऐड करेंगे, जो भी मैसेज आप अपने कस्टमर को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं उनके मोबाइल पे, आप ये मैसेज सेव करके रखेंगे। जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे, आपको एक QR जनरेट हो जाएगा, साथ ही साथ आपको एक URL भी जनरेट हो जाएगा। अगर आपको वेब शेयरिंग करनी है तो आप URL शेयर कर सकते हैं। अगर आप QR यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टैंडी या फिर वेबिनार, ये सारी चीज़ों में QR को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप मूव करते हैं नीचे की ओर, क्रिएट WA बटन दिख रहा है। क्रिएट WA बटन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको वेबसाइट पे बटन चाहिए चैट विद अस का, बॉटम में जो हर के वेबसाइट पे आजकल आप देख रहे होंगे कि कस्टम चैटबॉट का एक ऑप्शन आता है, हमने वो चीज़ों को और थोड़ा प्रॉपर किया हो और हमने चैट विद अस का ऑप्शन दिया आपको, जो डायरेक्ट व्हाट्सएप से लिंक है। जैसे ही लोग उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे आपके व्हाट्सएप बिजनेस API की ओर। और जो भी कन्वर्सेशन है, अगर आपने चैटबॉट यूज़ किया, चैटबॉट से होगी उनकी, फिर आपके एजेंट को इंटरवीन करके उस डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। नीचे की ओर मूव करेंगे, हमें लर्निंग हब दिख रहा है। लर्निंग हब बेसिकली क्या होता है कि जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सच एज कि अभी फ्री अकाउंट्स व्हाट्सएप में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या ब्लूटिक वेरिफिकेशन कैसे होती है, फेसबुक मैनेजर अकाउंट वेरिफिकेशन कैसे होगी, इस तरह का हम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इसमें और भी लाते रहेंगे, जिसमें आपको भी सीखने को कुछ मिलेगा, ताकि इस बिजनेस से और इस टर्मिनोलॉजी और फंक्शनैलिटी और इस टेक्नोलॉजी से आप अपग्रेडेड रहें। नेक्स्ट नीचे की ओर देखेंगे तो हमें दो ग्राफ्स दिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें बार ग्राफ्स दिखती हैं, राइट हैंड साइड पे हमें पाई चार्ट दिखती हैं। ये जो पाई चार्ट होती है लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, ये बेसिकली आपका लेटेस्ट कैंपेन एनालिसिस है। लास्ट कैंपेन आपने जो रन किया उसका कंप्लीट एनालिसिस आपको डैशबोर्ड पे ही दिख जा रहा है। इसमें क्या क्या दिखते हैं हमें, सेंड कितने हुए हैं, डिलीवर्ड के आपको डिटेल्स दिख जाते हैं, रेड के डिटेल्स दिख जाते हैं, फेल्ड के डिटेल दिख जाते हैं, रिप्लाइड के डिटेल देख सकते हैं आप। जब भी इन डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको जाननी होगी, आपको फिर यहाँ पर कैंपेन में जाके कैंपेन रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन उसकी दिख जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा बार ग्राफ था, ये बार ग्राफ क्या नोटिफाई करता है कि आपने अब तक कितने मैसेजेस भेज दिए मार्केटिंग के कैटेगरी में, यूटिलिटी की कैटेगरी में या ऑथेंटिकेशन की कैटेगरी में, वो चीज़ आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं जिस भी टाइम पॉइंट पे आपको देखना है, जैसे आज का देखना है, कल का देखना है, इस हफ्ते का देखना है, इस मंथ का देखना है, या ऑल टुगेदर अब तक जब से आपने API लाइव किया तब से लेकर अब तक आपने कितने मैसेजेस भेज दिए, चाहे वो ऑथेंटिकेशन के हों, यूटिलिटी के हों, सर्विसेज के हों, मार्केटिंग के हों, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। सारी चीज़ें मैंने डैशबोर्ड पे ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है।
आपको होप सो आप डैशबोर्ड में कोई भी इशू नहीं आएगी। तब भी अगर कभी भी इन कमिंग फ्यूचर आपको इशू आती है तो आपको एक डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया गया, आप उस नंबर पे कॉल करेंगे, सिंपली आप उनको अपना इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि ये सारी चीज़ों में मेरी कोई इशू आ रही है, अगर पॉसिबल है तो उस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। डेफिनेटली हम द सेम डे पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे एंड से कोई इशू होगा, अगर मेटा के एंड से कोई इशू होगा आपके बिहाफ पे हम टिकट रेस कर देंगे और उसको जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आपको। होप सो ये डैशबोर्ड क्लियर होगा।